बेटा आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है। दो मैकेनिज्म दोनों इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। कैसे होते हैं रिएक्शन? एक अल्कोहल हम लेते हैं यहां पे, देखो CH3 CH2OH, ये हमारे पास एक अल्कोहल रहा। ठीक है, डिहाइड्रेशन करके दिखाना है तो एक रिएक्शन ये होगी, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे 413 केल्विन टेम्परेचर पे। ठीक है, दूसरी रिएक्शन CH3 CH2OH, ये अल्कोहल हो गया। ये रिएक्शन भी कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ही कराते हैं, लेकिन इस बार टेम्परेचर जो रहता है वो 443 केल्विन रहता है। टेम्परेचर का डिफरेंस है, प्रोडक्ट्स विल बी चेंज्ड। कैसे? यहां 413 केल्विन टेम्परेचर पे जो प्रोडक्ट हमको मिलता है वो बेटा ईथर होता है। ठीक है जी, सिमेट्रिकल ईथर्स बनाने के लिए ये मेथड हम यूज करते हैं। एक अल्कोहल आप लेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ 413 केल्विन टेम्परेचर पे हीट करेंगे, ईथर आपको मिलेगा। लेकिन अगर वही अल्कोहल आपने कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट कराया, लेकिन टेम्परेचर आपने 443 केल्विन टेम्परेचर लिया, तो यहां पे आपको एल्कीन मिल जाता है। ठीक है, प्रोडक्ट चेंज हो जाता है। दोनों के लिए मैकेनिज्म हमने यहां पे डिस्कस करनी है। ठीक है, दोनों रिएक्शन के लिए मैकेनिज्म हमने यहां पे डिस्कस करनी है, किस तरह से हमारा ईथर बनता है और किस तरह से हमारा एल्कीन बनता है, ये समझने वाली बात है। ठीक है, ये डिस्टिंक्शन हमको करना आना चाहिए। कभी कौन सी मैकेनिज्म पूछी जाती है, किस तरह से मैकेनिज्म होगी, ये हमको आ जाए तो बड़ी अच्छी बात है, एग्जाम में क्वेश्चन हम कर देंगे। तो पहली वाली मैकेनिज्म यहां पे ली गई है, मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स टू ईथर्स। ईथर प्रिपेयर करने के लिए कौन सी मैकेनिज्म हम यूज करते हैं? ठीक है, दूसरी मैकेनिज्म यूज करते हैं, मतलब किस तरह से रिएक्शन होती है, कौन सी मैकेनिज्म होती है? मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स टू एल्कीन। जब एल्कीन प्रिपेयर करना होता है तो मैकेनिज्म किस तरह से जाती है, यानी कि 413 केल्विन टेम्परेचर पे रिएक्शन किस तरह से होती है, 443 केल्विन टेम्परेचर पे रिएक्शन किस तरह से होती है, ये हमको समझना है। पहली वाली मैकेनिज्म देखते हैं। दोनों जो रिएक्शन है वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ होती हैं। सल्फ्यूरिक एसिड यहां एज ए कैटलिस्ट बिहेव करता है। तो सबसे पहली मैकेनिज्म में देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ अ कार्बोकेटाइन। देखो सल्फ्यूरिक एसिड जहां भी रहेगा, चाहे यहां रहे या वहां रहे, ठीक है, उस वाली मैकेनिज्म में ये डिसोसिएट होगा इस तरह से, ये हाइड्रोजन आयन हमको देगा। ठीक है जी, पहला स्टेप है जब ईथर फॉर्म होते हैं, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। पहले स्टेप में कार्बोकेटाइन बनता है। किस तरह से बनता है? CH3 CH2OH, ये अल्कोहल रहा आपका। हाइड्रोजन आयन यहां रहेगा, हाइड्रोजन आयन इस तरह से अल्कोहल के साथ जुड़ेगा, ये होगा प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है बेटा, और यहां से ये वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल टू फॉर्म कार्बोकेटाइन। समझ आ रही है बात? तो CH3 CH2 प्लस, ये कार्बोकेटाइन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। दूसरे स्टेप में क्या होगा? न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ सेकेंड अल्कोहल मॉलिक्यूल ऑन कार्बोकेटाइन टू फॉर्म ऑक्सोनियम आयन। ये जो कार्बोकेटाइन बना है इस पे कोई दूसरा अल्कोहल मॉलिक्यूल, यहां एक मॉलिक्यूल यूज हो गया, दूसरा अल्कोहल मॉलिक्यूल इस पे अटैक करेगा। ये देखो कैसे, CH3 CH2OH, ये कार्बोकेटाइन। ठीक है जी, तो ये यहां इस तरह से अटैक करेगा, ये बनेगा ऑक्सोनियम आयन CH3 CH2O। ये H यहां हैंग करके दिखा दो आप। ठीक है, ये बना ऑक्सोनियम आयन। ऑक्सोनियम आयन, ठीक है।
इसके बाद इस ऑक्सोनियम आयन का डीप्रोटोनेशन। डीप्रोटोनेशन यानी कि ये जो हाइड्रोजन है, देखो ये वाला हाइड्रोजन, ये बेटा यहां से एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, अब जब हाइड्रोजन आयन कहीं से जाता है तो उसको, उस प्रोसेस को डीप्रोटोनेशन हम बोल देते हैं। तो ये हमारा ऑक्सोनियम आयन, ये देखो CH3 CH2O, O पे पॉजिटिव चार्ज अभी शो करना है, H हैंग करके दिखा दिया, ये डीप्रोटोनेशन, यहां से ये हाइड्रोजन। ठीक है, तो क्या मिल गया, ईथर मिल गया, CH3 CH2O CH2 CH3, ये मिला ईथर। ठीक है, ये होगी मैकेनिज्म जब हम ईथर हमने फॉर्म करना होता है, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स होता है, इस तरह से मैकेनिज्म। क्लियर हुई बात। दूसरी मैकेनिज्म, मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स टू एल्कीन। एल्कीन फॉर्म होगा इस बार। प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल मॉलिक्यूल, अब प्रोटोनेशन के लिए वही H2SO4 है, H2SO4 जब डिसोसिएट होगा बेटा तो ये हमें देगा हाइड्रोजन आयन लाइक दिस। इस तरह डिसोसिएशन होता है। प्रोटोनेशन किस तरह से होगा, CH3 CH2 OH। ठीक है, ये हाइड्रोजन आयन जैसे पहले वाले मैकेनिज्म में था, ये देखो, तो CH3 CH2 OH और H। ठीक है जी। इसके बाद एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ये दूसरे स्टेप में ये वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन, CH3 CH2 और ये OH2 यहां पे है। ठीक, एलिमिनेशन, एलिमिनेशन इस तरह से, वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल, CH3 CH2, ये बना कार्बोकेटायन। ठीक है, बन गया जी। इसके बाद ये जो कार्बोकेटायन है, इसको आप थोड़ा सा इस तरह समझ लो, ये इस तरह से है, CH2 H और इस CH2 पे यहां जो कार्बन है उस पर पॉजिटिव चार्ज, डीप्रोटोनेशन होगा, ये हाइड्रोजन जाएगा इस बार। ठीक है जी, अब ये हाइड्रोजन जाएगा तो यहां पे बन जाएगा आपका एल्कीन। ये इस तरह से निकाल दो आप हाइड्रोजन आयन। ठीक है जी, निकल गया हाइड्रोजन आयन। सल्फ्यूरिक एसिड एज ए कैटलिस्ट था ना, हाइड्रोजन यूज हुआ, हाइड्रोजन वापस मिल गया, यही काम होता है कैटलिस्ट का। तो ये बना CH2 डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन। ठीक है, तो एल्कीन भी फॉर्म होता है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से, ईथर भी फॉर्म होता है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से। मैकेनिज्म डिफरेंट है, वो आपको समझनी है। दोनों मैकेनिज्म एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चा, थैंक यू सो मच।